हेलो एवरीवन, तो ये लव क्रॉस का फोर्थ पार्ट है। अगर आपने अभी तक पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब तक हमने देखा था कि शून्यन वर्चुअल दुनिया से रियलिटी की दुनिया में आ जाता है और जब वो उसे किस करने वाला होता है, चिन्या उसे दूर चली जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूशा फिर से अपनी कड़ी एक्सरसाइज पे जुट जाता है और फिर जंगखला उसे एक मीठी सी टॉफी खिलाती है। लेकिन फिर हमें देखने को मिलता है कि चिन्या और शून्यन एक दूसरे से बहुत ज्यादा अटैच्ड हो गए थे। चिन्या अपने फ्री टाइम में लव बॉयज गेम खेलती थी। एक दिन उसे ऐसा करते हुए जंगखला देख लेती है और फिर वो उसे बाद में बहुत चिढ़ाती है और फिर वो उसे कहती है कि अगर तुम्हें ये गेम खेलना ही था तो मुझे बताती, हम दोनों साथ खेलते। और दूसरे दिन जब वो लव बॉयज के घर पहुंचती है, वो सबसे पहले शून्यन के रूम पे चली जाती है और उसे जाते हुए लूशा देख लेता है। और जब कला उसके रूम पे पहुंचती है, वो उससे पूछती है कि उसकी आइडियल लड़की कैसी होगी जिसको वो अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहेगा। और जैसी लड़की के बारे में शून्यन उसे बताता है, वो चिन्या की अपोजिट थी, जिसे सुनकर जंगखला उदास होकर वहां से चली जाती है। बाहर जाते हुए वो लूशा को देखती और वो उसे कहती है कि क्या तुम हमारी बातें छुप छुप कर सुन रहे थे, क्या तुम चिढ़ गए थे। और फिर चिन्या उसके बाद अपने काम पे लग जाती है। वो घर की सफाई कर रही थी और सफाई करते हुए गलती से उसका पैर फिसलता है और वो जाके पूल में गिर जाती है। शून्यन उसे पूल में गिरते हुए देखता है और उसे बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन उसे पानी से बहुत डर लगता था, जिसकी वजह से वो थोड़ी देर खड़ा होकर सोचता है और फिर अपना डर भगाकर पूल में कूद जाता है। और फिर जैसे वो जंगखला को पूल से बाहर निकालता है, उसकी सांसें न चलने की वजह से वो अपने मुंह से उसे सांस पास करता है। जैसे ही वो उसे सांसें देता है, कला को होश आ जाता है और फिर वो अपनी जान बचाने के लिए उसे थैंक यू बोलती है और उसे किस करती है। फिर कला अपने और लूशा के फर्स्ट किस के बारे में सोचती है। वो सोचती है कि वो इस घर से बाहर कैसे आया होगा, क्या उसे भी सीक्रेट दरवाजे के बारे में पता है। और जैसे ही वो उस दरवाजे के अंदर जाती है तो वो देखती है कि उस सीक्रेट दरवाजे से एक टनल जुड़ी थी और अगर हम उस टनल को क्रॉस करेंगे तो हमारा दरवाजा सीधे बाहर की तरफ को खुलता था। वो ये सोचकर हैरान हो जाती है कि ये सीक्रेट दरवाजा आखिर बनाया होगा तो किसने। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चिन्या और शुगवांग के बीच में एक लाइव डिबेट चल रही थी, जहाँ चिन्या सबको कहती है कि लव बॉयज एक बहुत खतरनाक खेल है, ये हमारी सोसाइटी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं, इसे खेल के सबके बीच में डिवोर्स हो रहा है। और दूसरी तरफ शुगवांग सबको एक चीज़ दिखाता है, वो सबको दिखाता है कि सोसाइटी को सुधारने वाली तो खुद लव बॉयज़ के शून्यन की एक बहुत बड़ी फ़ैन है, वो छुप छुप के लव बॉयज़ का गेम खेलती है। इसके बाद चिन्या को बहुत बदनामी सहनी पड़ती है। सब उससे पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया और चिन्या का पहला शक जाता है कला पे। वो बहुत शर्मिंदा थी कि उसने कला पे शक किया। वो उसे कहती है कि तुम्हारे अलावा और किसी को भी नहीं पता था कि मैं लव बॉयज़ का गेम खेलती हूँ और आजकल तुम मुझसे कुछ छुपा भी रही हो, तुम मुझे बताते नहीं हो कि तुम कहाँ जा रही हो, कहाँ से आ रही हो। ऐसे में मेरा शक तुम पर नहीं जाएगा तो और किस पर जाएगा। इतना कहकर वो वहाँ से उठ जाती है। जंगखला भी इस बारे में सोचती है और वो डिसाइड करती है कि वो दूसरे दिन उठकर चिन्या को सब कुछ सच सच बताएगी। वो चिन्या के रूम पे जाती है और उसे कहती है कि भले मैं तुम्हें सच्चाई अपने मुंह से ना बता सकूं, लेकिन मैं तुम्हें सच्चाई तुम्हारी आंखों से दिखाऊंगी। और फिर वो चिन्या को लव बॉयज के घर ले जाती है, जहाँ पहुंचकर चिन्या असली शून्यन को देखती है। पहले तो उसे अपनी आंखों पे भरोसा नहीं होता। वो कला को कहती है क्या ये सब कुछ सच है, और कला उसे कहती है कि हाँ, यही था उसका सबसे बड़ा सीक्रेट। दूसरे दिन चिन्या और कला डिसाइड करते हैं कि वो असली दुनिया के शून्यन से मिलेंगे। जंगखला जाके शून्यन से कहती है कि उसकी दोस्त उससे मिलना चाहती है। वो चाहती है कि 10 बजे शून्यन उसे उसके घर के बाहर मिले और उसे बाहर तक पहुंचाने का सारा काम था जंगखला का। और फिर जब वो दोनों मिलते हैं तो शून्यन उसे कहता है कि हाँ, जिसके साथ वो अब तक गेम में खेल रही थी वो नकली शून्यन नहीं, असली शून्यन था। भले ही वो गेम में थी, लेकिन उसके पीछे असली शून्यन छुपा हुआ। और जब चिन्या ऑफिस पहुंचती है, वो उस एम्प्लॉय को नौकरी से निकाल देती है जिसने शुगवांग के साथ मिलकर उसे धोखा दिया था। और ऑफिस से निकलने के बाद चिन्या सीधे लव बॉयज के घर चली जाती है। वो सोचती है कि वहां पहुंचकर वो कुछ सबूत इकट्ठा करेगी ताकि वो सबको बता सके कि लव बॉयज नकली नहीं, असली इंसान है। और फिर ग्रैनी दोबारा कला से मिलती है। वो उसे कहती है कि कला के लिए उसके पास एक काम है, उसे हॉस्पिटल जाना है और उसकी दोस्त को मिलना है। जब कला उस औरत के पास पहुंचती है जिसे उसे हॉस्पिटल में मिलना था, उसे पता चलता है कि वो औरत और कोई नहीं, लूशा की माँ थी, जिसे ब्रेन ट्यूमर था। और फिर हम देखते हैं कि जंगखला चिन्या को बहुत डांटती है। वो कहती है कि वो वहाँ पे जाकर फोटो क्यों खींच रही थी, उसे क्या पता नहीं, अगर शुगवांग ये सब देख लेता तो वो उसके साथ न जाने क्या करता। और फिर चिन्या उसे समझाती है कि उसका सबूत इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी है। शुगवांग एक ऐसा इंसान है जो लव बॉयज़ को कभी आज़ाद नहीं करेगा, वो हमेशा उन्हें अपनी कैद में रखे रहेगा। और ये बात लव बॉयज़ कभी नहीं समझते, क्योंकि वो सोचते थे कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद वो आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था। जिसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो उन्हें वहाँ से
भगा कर लाएंगे और इस चीज के लिए वो उन दोनों के पास पहुंचते हैं। चिन्या जाकर शून्यन से कहती है कि अगर वो उससे प्यार करता है तो अभी वो उसके साथ बिना सवाल के चलेगा। और फिर जब वो उसे बाहर ले जा रही होती है, लेकिन वो चिन्या को कहता है कि वो बाहर जाकर अकेले कैसे रहेगा, वो सब कुछ कैसे संभालेगा, लेकिन चिन्या कहती है कि वो उसके साथ है। दूसरी तरफ जंग खला लूशाओ को बताती है कि उसकी माँ ब्रेन ट्यूमर की शिकार है और वो बस अब कुछ दिनों ही रहने वाली है। लूशाओ उसे धक्के मारकर कमरे से बाहर निकाल देता है और उसकी एक बात सुनने को भी राजी नहीं होता। उसे बाहर निकाल देने के बाद न जाने लूशाओ अपने दिमाग में क्या सोचता है। और अब हम फिर से चिन्या और शून्यन की तरफ आते हैं। शून्यन चिन्या को कहता है कि वो अभी उसके साथ बाहर नहीं आ सकता, उसे इस बारे में सोचने के लिए और टाइम चाहिए। उसके थोड़ी देर बाद ही कला आके चिन्या को सब कुछ बताती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। घर पहुँचने के बाद शून्यन बहुत देर तक सोचता है और वो डिसाइड करता है कि अब वो उस पिंजरे को तोड़कर अपनी चिन्या से मिलने जाएगा। और जैसे जैसे शून्यन अपने कदम बढ़ा रहा था वो रियलिटी की दुनिया में पहुंच रहा था। जैसे ही वो बाहर निकलता है, बारिश की पहली बूंद अपने हाथों पे महसूस करके उसे बहुत खुशी होती है। थोड़ी देर बारिश में भीगने के बाद वो चिन्या से मिलने उसके ऑफिस चले जाता है, जहाँ चिन्या उसे देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो सोचती है कि शून्यन वहाँ से बाहर कैसे आ गया। वो उसे देखकर बहुत खुश भी थी और फिर वो दोनों घूमने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ शून्यन उसे बताता है कि उसने ऐसा बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बाहर की दुनिया इतनी सुंदर है। और फिर चिन्या उसे एक रेस्टोरेंट में डिनर कराने के लिए ले जाती है। जब वो लोग डिनर कर रहे थे उसे वही एम्प्लॉय देख लेती है जिसे चिन्या ने नौकरी से निकाला था। एक अच्छी सी डिनर डेट के बाद चिन्या शून्यन को वापस उसके घर छोड़ने के लिए पहुंचती है और जाते हुए शून्यन उसे कहता है कि कल वो उससे फिर से मिलने आएगा, जिसके बाद वो भी बहुत खुश थी। दूसरे दिन हम देखते हैं कि लूशाओ डिसाइड करता है कि वो जंग खला के साथ अपनी माँ को मिलने हॉस्पिटल जाएगा। और जैसे ही लूशाओ अपनी माँ को देखता है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। वो उनसे जाकर माफ़ी मांगता है कि उसकी एक गलती की वजह से ही उसके बड़े भाई की मौत हुई थी और इसकी ही वजह से वो घर से बचपन में ही भाग गया था। लूशाओ कहता है कि अगर उस दिन वो पानी के पास जाने को न कहता तो शायद आज उसका बेटा उसके साथ होता। जिसके बाद लूशाओ की माँ उसे कहती है कि आज तक उसने कभी भी अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार उसे नहीं माना था, बल्कि उसके घर से भाग जाने के बाद उसकी माँ ने उसे हर दिन ढूंढा था। एक ऐसा भी दिन नहीं था जिस दिन उसकी माँ ने उसे ढूंढा ना हो। वो कहती है कि वो उससे आज भी बहुत ज़्यादा प्यार करती है। अपनी माँ से इतने सालों बाद मिलने के बाद लूशाओ बहुत खुश होता है और वो जंग खला को जाकर थैंक यू बोलता है। घर पहुँचने के बाद लूशाओ जंग खला को कहता है कि अब वो उससे कुछ भी चीज़ नहीं छुपाना चाहता। जब वो बहुत छोटा था उसे पैदा करते हुए उसकी माँ की मौत हो गई थी और जब वो 8 साल का था उसके पापा की मौत भी एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। जिसके बाद उसकी माँ ने उसे अडॉप्ट किया था, जो आज हॉस्पिटल में एडमिट थी। उसका एक बड़ा बेटा था जिसके साथ वो बहुत खेलता था और वो दोनों बहुत प्यार से भी रहते थे। एक दिन उनका टेडी गंदा हो गया था जिसे धोने के लिए वो लोग नदी के किनारे जाते हैं और टेडी धोते हुए उसके बड़े भाई न जाने कैसे नदी में डूबकर मर जाता है और खुद को अपने बड़े भाई की मौत का जिम्मेदार समझ के वो घर से भाग जाता है। जिसके बाद उसे शूगोंग मिलता है। वो कला को कहता है कि बचपन से जिसने भी उससे प्यार किया वो सब मर गए, इसीलिए अब वो चाहता है कि कला उससे दूर रहे और उससे अपनी दूरी बनाए रखे। और इसी के साथ एपिसोड की एंडिंग होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपना रिव्यू नीचे कमेंट सेक्शन पे भी दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।